तो चलिए क्वेश्चन लिखा है मैंने, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या से योग होगा। तो आपको ये सवाल मैंने सिखा रखा है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बता रखे, तो आप करके बताइए। हो गया? बहुत जल्दी कर लिए, क्या बात है। देखिए 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या से योग होगा। तो योग का मतलब क्या होता है? जोड़ होती है। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ होती है। ठीक है, तो मैंने पूरा प्रयास किया है, ईमानदारी से प्रयास किया है। सीखने के लिए आप तैयार हो जाइए, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है, इस क्लास में आपका टाइम पास नहीं होगा, यहाँ पूरा प्रयास किया जाएगा सिखाने के लिए, इसलिए आप पूरा वीडियो देखें। चलिए, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या की बात करें, 3 अंक की छोटी संख्या, तो आपको पैटर्न पता है ना। मैं एक बार फिर से बताता हूँ। यदि हम संख्याएं लिखते हैं तो 1 2 ऐसे करते करते हम 9 तक लिखते हैं। कहाँ तक लिखते हैं? 9 तक, है ना। देखिए आप समझ जाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो आपने लिखा 1 2 ऐसे करते करते हम 9 तक लिखते हैं। तो ये सभी एक एक अंक है। क्या है? तो एक अंक की जो संख्या है वो सबसे छोटी कौन सी है? 1 है। और बड़ी कौन सी है? 9। उसी प्रकार जैसे 10 लिखेंगे तो कितने अंक बन जाएंगे? 1 और 2 अंक बन गए। तो ये 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है। क्या है? और ये डबल 99 तक जाएगी। 10 से हम क्या बोलते हैं? 11 12 ऐसे बोलते हैं। कहाँ तक बोलेंगे? तो ये इसके अलावा और कोई 2 अंक आएगा क्या? नहीं। तो ये 2 अंक की सबसे छोटी और ये 2 अंक की सबसे बड़ी, इसके बाद क्या आएगा? 100 आ जाता है। कितने अंक चालू हो गए? 1 2 3, ये 3 अंक बन गए। कितने बन गए? 3। तो ये 3 अंक ऐसे चलेंगे 999 तक। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, इसके बाद क्या आता है? 999 के बाद क्या आता है बताइए? 1000 आता है। तो ये 1000 ऐसे लिखते हैं, है ना। तो ये कितने अंक हो गए? 1 2 3 और 4। तो ये 4 अंक की क्या बन गई? छोटी संख्या। बड़ी बनाने के लिए क्या याद रखना है? 9 याद रखना है। ऐसा 9 का रिपीटेशन होगा, 9 को 4 बार लिख दो। ये संख्या आपकी 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता 4 अंक में। तो अभी क्या पूछा था? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो आप मुझे बताइए 3 अंक की छोटी, ये सब क्या है? छोटी है। इस तरफ क्या है? छोटी, और उस तरफ बड़ी। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है बताइए? 100। बिल्कुल, ये लिखा 100। और 2 अंक की सबसे बड़ी ढूंढो। बड़ी इधर है, ये 99। क्या कर दो इनका? योग। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। तो जोड़ के बताइए क्या आएगा? 9, फिर ये 9 और फिर ये 199। क्या आएगा? है ना इजी? चलिए, तो एक बार मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देखिए, ध्यान दो। अगर आपसे पूछे कि ये मैंने लिखा 1, तो 1 अंक की इधर लिखता हूं मैं छोटी संख्या। क्या लिखता हूं? छोटी। तो 1 अंक में छोटे में क्या आएगा? 1 आएगा। अच्छा, 2 अंक में छोटे में क्या आएगा? छोटी संख्या 2। तो 1 के पीछे 1 शून्य लगा दो। अच्छा, 3 अंक में सबसे छोटी संख्या क्या आएगी? 1 के पीछे 2 जीरो लगा दो। 4 अंक की सबसे छोटी बनानी हो तो 1000। इसी प्रकार अगर बड़ी बनाने का बोले आपसे, 1 अंक में बड़े सा बड़ा अंक कौन सा? 9 के अलावा कोई बड़ी संख्या नहीं। तो क्या लिख दिया? 9। अच्छा, 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9, 2 बार लिख दो। 3 अंक की पूछे बड़े में तो 4 बार पूछे, 4 अंक की पूछे तो। क्या बात समझ में आ गई आपको? 1 अंक की छोटी, 1 अंक की बड़ी, 2 अंक की छोटी, 2 अंक की बड़ी, ये 3 अंक की छोटी, 3 अंक की बड़ी, ये 4 अंक की छोटी और 4 अंक की बड़ी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे 5 अंक की बड़ी बनाना हो तो क्या याद रखना है? बड़े में 9। 5 अंक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 बार और 9 लगा दो। कितने बन गई? 5 अंकों की बन गई ना। अगर मेरे को 5 अंक की छोटी बनानी होती, सबसे छोटी, तो क्या बनती? 10,000। तो 1 लिखने के बाद क्या कर दो? उसके पीछे 5 जीरो, 4 जीरो कर दो। तो आप गिनेंगे 1 2 3 4 और 5। क्लियर है सबको? ये था संख्या के बारे में, है ना। देखिए, इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, मैं हर वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लेकिन आपके जवाब नहीं मिल रहे हैं और ना ही आपके लाइक्स मुझे मिल रहे हैं।
मैं जो प्रयास कर रहा हूँ यदि अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कीजिए, यदि अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप डिसलाइक कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि वीडियो और बनाने या नहीं बनाने। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, पहले 1 नंबर डालना, इसका उत्तर देना है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या एवं 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या का अंतर निकालना है। क्या निकालना है? क्वेश्चन। आप सबसे पहला काम क्या बताया मैंने? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या आप लिख लीजिए कॉपी में, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए, और उसका अंतर, अंतर समझते हैं ना हम, क्या होता है अंतर? घटाव, माइनस करना है, घटाव करना। करके बताइए जवाब। मैं आपका कमेंट बॉक्स में जवाब चेक कर रहा हूं, आप जल्दी से इसको हल कीजिए। तो देखिए, अच्छा किसी ने तो जोड़ कर दी, क्या करा? जोड़ करी ना आपने, और किसी ने इसको गलत तरीके से करा। तो पहला काम क्या था? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। क्या बोला मैंने? प्रश्न को अच्छे से पढ़ा, तो पढ़ना पड़ा। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है भाई? 2 अंक शुरू कहां से होता है? तो छोटी हुई होगी। 2 अंक कहां शुरू होता है भाई? ये 10 से 2 अंक शुरू हो गए, ये 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। 1 अंक की बड़ी संख्या, 1 अंक खत्म कहां हो रहा? वो बड़ा होगा, कहां खत्म हो रहा? 9 में। और उसका भी क्या करना था? अंतर। अंतर का मतलब होता है माइनस करना। क्या करना? माइनस करना। बताइए आप, क्या आएगा 10 में से 9 जाएगा तो? ये उत्तर था यहाँ पर, है ना? 1 अगर आएगा तो ये आपका उत्तर है। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब 1 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 आपको हल करके जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप ढंग से पढ़िए। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या का अंतर निकालिए आप। तो जो भी जवाब आएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 डालना है, और मैं चेक करूंगा कमेंट में आपका क्या जवाब है, आपका उत्तर सही है या गलत है। तो सवाल हल कीजिए। साथ ही प्ले स्टोर पर आप जाएंगे, मेरा ऐप्स है जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास, आप उसे जरूर डाउनलोड करें। वहाँ फ्री टेस्ट है, उन टेस्ट को आप लगाएं। यदि आप कोर्स या अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स को खरीद कर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कम पैसे में अपना कोर्स है जो आपकी पूरी तैयारी करवाएगा। आप वहाँ से अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही आप सभी वीडियो को देखें, पूरा भाग देखने का प्रयास करें, तभी हम सफल होंगे। देखिए, थोड़ा सा इस पैटर्न का एक सवाल और दे देते हैं, है ना, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करने से कभी डरना नहीं चाहिए। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या एवं 4 अंक की सबसे छोटी संख्या का अंतर होगा। ये क्वेश्चन को आप परीक्षा में, पेपर में जब भी आपको मिले तो आप अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। क्या लिखा? 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो मैं करवा रहा हूँ। छोटे में क्या याद रखना बताइए? 1 याद रखना। छोटे में 1 याद रखते, क्योंकि 1 सबसे छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या पूछे तो 1 दिमाग में लाना है। 5 अंक की बनाओ तो कितने शून्य लगा दें? 4। कितने लगा दें? 4। ये बन गए, देखो 1 2 3 4 5। इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। एवं 4 अंक की सबसे छोटी, यहाँ भी छोटा पूछा है, कितने अंक की? 4 अंक की। तो हम छोटे में क्या याद रखेंगे? 1 याद रखेंगे, और उसके पीछे 3 शून्य लगा देंगे। तो हम यहाँ से लगाते हैं 1 2 3 शून्य, और ये इसका भी क्या निकालना था? अंतर। क्या जवाब आएगा भाई? क्या उत्तर आ रहा? 0 0 0। यहाँ कितना आ जाएगा? 9। फिर आगे, अब कुछ भी एक उधार लिया था जो जमा हो चुका है, तो क्या उत्तर आएगा? 9,000। क्या अभी सही किया उसने। तो 9,000 उत्तर आएगा। क्या आएगा? इसलिए बहुत आसान लगते हैं, अपने लगता है कि हमें सब कुछ आ गया, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। क्लियर है ना? ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन हम बदलते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा हूं। ठीक है, ये आपका होमवर्क के रूप में होगा, है ना? आपको इसे करके बताना है। तो क्वेश्चन लिखा मैंने, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या एवं 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या का अंतर होगा। आप 2 बार क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को रोक दें, फिर उसके बाद उसको कॉपी में लिखें और हल करें, और जवाब क्वेश्चन नंबर 3 डाल के आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। साथ ही आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना नाम, अपने स्टेट यानी कि राज्य का नाम, जिला जहां से आप देख रहे हैं वो जरूर बताएं। और मैं पहले कह चुका हूं कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, आपको ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है, आपको और क्या चीजें। तो पूरा कोर्स यहाँ पर कवर किया गया है, और जितनी भी आपको दिक्कत आ रही है उस सारी प्रॉब्लम को यहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा। पिछले 15 सालों
में जो पेपर आए हैं उन सबका मैंने सोल्यूशन दे रखा है, तो आप पांचाशर की क्लास को जरूर डाउनलोड करें और वहां से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। चलिए थोड़ा सा पैटर्न बदलते हैं। ठीक है, और आप ये मत सोचिए कि हम मेहनत तो करना पड़ेगी। ठीक है, मेहनत से डरना नहीं। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे एवं 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल। अब ये क्या पूछा पता आपको, क्या करना है? सबसे पहले समझ लो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, बताइए आप। 2 अंक की छोटे में क्या याद रखना है? 1, और उसके पीछे 1 शून्य लगा दो। ये छोटी संख्या कितने अंक की बन गई? 2 अंक की। 1 अंक की बड़ी संख्या 9, और उनका क्या करो? कि गुणनफल लिखा ना, गुणा करने पर जो उत्तर मिलेगा उसको बोलते हैं गुणनफल। क्या बोलेंगे? अच्छा, 9 का गुणा हम 1 में कर दें तो 9 एकम 9 और शून्य लगा दें, डायरेक्ट हो जाता है, जानते हैं ना अपन। तो देखो 9 का गुणा 0 में तो 0, और 9 का गुणा 1 में तो 90 उत्तर आया। क्या उत्तर है? 90, है ना। क्या बात समझ में आ रही? जैसे कि देखो 10 गुणा 9, तो आप क्या करेंगे, इसका उत्तर कैसे लाएंगे? 9 एकम 9 और 1 शून्य लगा दो। जैसे कि मैंने लिखा 100 गुणा 2। अब देखिए 2 का गुणा 1 में कर दो, क्या आएगा? 2। कितनी शून्य लगाएंगे? 2 जीरो लगा दो, ये 200 बन गया। क्लियर, समझ में आ रहा? जैसे कि मैंने लिखा 100 गुणा 3, तो आप 3 एकम 3 करेंगे और कितनी शून्य लगा देंगे? 2 शून्य लगा देंगे। कितने लगा देंगे? 2। तो अभी गुणनफल का समझ आ गया, गुणा करना क्या करना है, तो थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहां चेंज कर दिया मैंने लिख दिया 3 अंक की सबसे छोटी और 1 अंक की सबसे सॉरी, यहां भी क्या कर देते हैं, 1 अंक की सबसे छोटी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? और ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना इजी। तो आप 4 नंबर डालिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखो, फिर 1 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखो, उन दोनों का गुणा कीजिए और क्या जवाब आ रहा है 4 नंबर डालेंगे और कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है। देखिए क्या लिखा है, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। फिर 5 अंक की छोटी संख्या क्या होगी बताइए? 10,000 है ना, यानी कि 1 के पीछे कितने जीरो लगा? छोटे में याद रखना 1, और उसके बाद कितनी 4 जीरो लगा दो, तो ये 5 अंक बन जाएंगे। 1 2 3 4 और 5, तो 5 अंक की सबसे छोटी बना दी। 2 अंक की सबसे छोटी, छोटे में फिर 1 याद रखो और 1 शून्य लगा दो उसके पीछे, तो ये क्या बन जाएगी? 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बन गई ना। अब क्या लगाना? भाग देना है। क्या प्रश्न बदल दिया, इसलिए प्रश्न पढ़िए आप। भाग देने पर प्राप्त भागफल होगा। तो 10,000 में 10 का अगर भाग लगाएं तो आपको 2 तरीके मैंने सिखा रखे हैं। 10,000 में 10 का बटे में लिख दो और 1 शून्य से 1 शून्य, क्या उत्तर आया? 1000। क्या उत्तर आया? 1000। 5 अंक की संख्या थी ना ये, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या में 2 अंक की सबसे छोटी संख्या का भाग दे दिया। तो ये इस प्रकार से, ये 5 अंक की संख्या थी और 2 अंक की संख्या छोटी, तो 10 है। 2 अंक में 10 ही है ना, इसका भाग लगाने पर 1000 बचेगा। यदि आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 5 अंक की संख्या लिख ली, 1 2 3 4 5, इसमें किससे भाग लगा दिया? 10 से भाग लगा दो। ऐसा भी तो कर सकते ना, आपने ऐसा ही किया होगा ना। तो कितना उत्तर आया आपका? 1000 आना चाहिए ना, 1000 यहाँ पर उत्तर सही है। तो ऐसे ही लगाया होगा, ये भी नहीं आ रहा होगा अभी ना। 10 एकम 10, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा। कितनी शून्य बची? 3, ये 3 शून्य, 1000। आ रही बात समझ में? इस प्रकार से इसका उत्तर क्या है? 1000 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा हूं मैं, जो वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, आपको जवाब देना है। मैं यहां पर लिख रहा हूं 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। क्या लिखा है मैंने? 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, है ना। और उसके बाद मैं लिख रहा हूं यहां पर 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का भाग देने पर प्राप्त भागफल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। आप जवाब देने में कभी कंजूसी ना करें। कॉपी पेन लेकर बैठे, मैं कई बार बोल चुका हूं, लेकिन आप थोड़ा सा वीडियो देखते हैं, उसके बाद आगे देखने का प्रयास भी नहीं करते, इसलिए सफलता ऐसे ही नहीं मिलती। मेहनत करने से सफलता मिलती है। ठीक है, आप पूरे वीडियो देखें, चीजों को साथ साथ हल करने का प्रयास करें, प्रैक्टिस करें घर पर। नवोदय का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करें अच्छे से, तभी आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए पुराना क्वेश्चन भी एक पूछ लेते हैं, आपको याद है या नहीं।
ठीक है, क्या लिखा है 1 से 100 तक की संख्या, मतलब गिनती लिखते हैं ना हम 1 से 100 तक, उसमें अंक 9 कितनी बार आता है? तो ये तो पढ़ा चुके हैं, समझ भी चुके हैं। तो 9 कितनी बार आता है बताइए? 20 बार। 20 बार आता है ना, सबको पता है ना, पूरी तालिका बनवाई थी। 1 से 100 तक की संख्या में 9 कितनी बार आता है? तो क्या जवाब है आपका? 20 बार। अच्छा 8 कितनी बार आता है? 20 बार। वो 20 बार आता है। अच्छा 7 20 बार। एक कितनी बार आता है? 11 बार। 1 21 बार आता है, और 0 11 बार आता है ना। ठीक है, तो 9 चेक कर लेते हैं एक बार, यदि आप भूल गए तो एक बार फिर से देख लो। 1 से 100 तक की संख्या में अंक 9 कितनी बार आता है? तो सबसे पहले तो 9 आता है, 9 के बाद फिर कहाँ आएगा? 19 में 9 आता है, और बताइए। बहुत बढ़िया। 39 में 9, 49 में 9, और 59 59 में, 69 69 में, फिर 79, फिर 89 में, और क्यों 90 में नहीं आता है क्या? 90 में तो आएगा, ये भी तो 9 है। उसके बाद फिर बताइए आप, फिर 90 के बाद कहाँ आता है? पूरी लाइन आती है ना, 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 क्यों लिखेंगे भाई, उसमें तो 9 आता ही नहीं है। तो यहाँ गिनते 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो फिर आप 20 बार बता रहे थे, कहाँ 98 लिखना हम भूल गए, हो गया 20 बार 97 से। तो ये 20 बार आता है। 9 कितनी बार आता है? 20 बार आता है। 8 भी कितनी बार आता है? 20 बार आता है। ठीक है, 2 भी कितनी बार आता है? 3 4 5 6 7, है ना। ये सारे संख्याएं कितनी बार आती है? 20 बार। मतलब 2 से लेकर 9 तक समस्त अंक कितनी बार आते हैं? 20 बार। 2 भी कितनी बार आएगा? 20 बार, है ना। 2 3 4 सब कितनी बार, तालिका पूरी बनवा रखी थी। यदि आपने नहीं देखा तो इससे पहले वाला जो वीडियो है उसको आप देखें। अब हम देख लेते हैं एक कितनी बार आ रहा है ना। सबसे पहले तो 1 यहाँ आ रहा, और कहाँ आ रहा? 10 में नहीं आएगा क्या? उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 में काय के लिए 1 का पूछ रहे ना आपसे। 1 फिर किस में आएगा? 21 फिर 31 फिर 41 41, फिर 51 फिर 91 बस। तो यहाँ से गिनेंगे 2 तो ये हो गए, 3 और 4 यहाँ डबल है, देखो आप, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना, 16 17 18 19 20, और 1 21 बार। तो 1 आता है कितनी बार? 21 बार। ये क्वेश्चन अभी पूछा है, अभी जो एग्जाम हुई ना आपकी उसमें पूछा है 1 कितनी बार आया? 21 बार। 2 से लेकर 9 तक कितनी बार आ रहे सब अंक? 20 बार। 20 बार। अब बचा है 0 कितनी बार आता है? 11 बार। 0 11 बार, है ना। तो 0 को हम देख लेते हैं 11 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। चलिए, तो आप देखो 0 सबसे पहले कहाँ दिखेगा गिनती? 1 से 100 तक की गिनती में 10 20 30 40 50 60। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 डबल है। तो 0 आता है 11 बार। सुन लो, ये तालिका मैंने बना दिया आपको। 0 आता है 11 बार, 1 आता है 21 बार, 2 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के जो अंक आते हैं 20 बार। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो 1 से 100 तक की गिनती में संख्या में 9 कितनी बार आता है? 20 बार। ठीक है, 0 कितनी बार? 11 बार। 1 21 बार। बाकी सब 20 बार। बाकी सब 20 बार। अब हम थोड़ा और नया सीखते हैं ना। चलिए मेरे को बताना आप,